Hello friends, welcome to JV classes. So today we will study about our nervous system, which is chapter number 4. So it's part 2. You can watch the part 1 is its link in the description. So let's start. In part 1 I taught you about our brain and spinal cord. In part 2 I teach you about reflex action and other parts. Let's talk about reflex action. Reflex action is an automatic reaction of the body to stimulation. What happens? अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है बॉडी का एक स्टिम्युलेशन को. ठीक है. अब क्या होगा अगर आप गलती से एक हॉट ऑब्जेक्ट को छू गए? आप क्या करेंगे? अपना हाथ वहां जल्दी हटा देंगे. तो इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता उससे पहले. आप ये खुद ब खुद रहते हैं. तो इस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को जिसके लिए हमें सोचना नहीं होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. These actions are controlled by the spinal cord. As soon as we touch any hot or sharp object, a nerve carries the message to the spinal cord. The spinal cord directs us to withdraw our hand immediately. Some other example of reflex action are coughing, sneezing, winking of eyelids, etc. अब क्या होता है जो एक्शन होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है. जब भी हम कोई हॉट या शार्प ऑब्जेक्ट छूते हैं तो जो एक नर्व होती है वो मैसेज कैरी करती है स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हैं सीधा जल्दी से बिना कुछ सोचे. अब इसके कुछ एग्जांपल क्या होगा? जैसे आप छींकते या खांसते आपको सोचना नहीं पड़ता. और जब आप अपनी पलकें झपकाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता. आपको हार्ट बीट करने से पहले सोचना नहीं पड़ता. आपको सांस लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता. ये सब कई एग्जांपल्स हैं. Let's talk about sense organs. Sense organs help us to perceive the outside world and protect our body. Eye, ear, nose, tongue, and skin are the sense organs that help us to see, hear, smell, taste, and feel respectively. अब जो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये हमें बाहरी दुनिया को, आसपास के इन्वायरमेंट को देखने में हेल्प करते हैं, उसको फील करने में मदद करते हैं. आई, ईयर, नोज और टंग. आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन सेंस ऑर्गन है. आई क्या करती है? हमें देखने में मदद करती है. ईयर हमें सुनने में मदद करते हैं. नोज स्मेल लेने में. टंग टेस्ट करने में. और स्किन हमें फील करने में. Let's talk about eyes. Eyes are the sense organs of sight. Our eyes help us to see the various objects around us. अब जो आईज है वो सेंस ऑर्गन है साइट यानी कि देखने की शक्ति है आईज में. हमारी आईज हमें आसपास की चीजें देखने में मदद करती है. द आईबॉल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट बाय द आई सॉकेट. आईलिड्स एंड आईलैशेस. अब आईबॉल क्या होता है? आईबॉल जो होती है वो प्रोटेक्ट होती है डस्ट और डर्ट से. कौन उनको पता था? आई सॉकेट, आईलिड्स और आईलैशेस. आईलैशेस जो आपकी ऊपर के है, आईलिड्स जो आपके ऊपर से पार्ट होता है. देयर इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कॉर्निया इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई. अब आई के फ्रंट पोर्शन में एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जिसे हम कोरिना कहते हैं. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड प्यूपिल. अब जो हमारे आई के बीच में जो ब्लैक स्पॉट होता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं. एंड द कलर्ड सर्कल इन द आई इज कॉल्ड इरिस. और उसके बीच में जो कलर सर्कल होता है उसे हम इरिस कहते हैं. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्यूपिल. अब जो इरिस होता है वो अमाउंट कंट्रोल करता है लाइट का कि कितनी लाइट प्यूपिल से पास होगी. द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट द आईज टू द ब्रेन. द नर्व सेल इन द रेटिना सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व. अब जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कनेक्ट होती है आई और ब्रेन को एक दूसरे से कनेक्ट करती है. जो नर्व से होता है रेटिना से मैसेज भेजता है ब्रेन को थ्रू दी ऑप्टिक नर्व. अब आगे हम जानेंगे रेटिना क्या होता है. द ब्रेन रीड द मैसेज एंड इनेबल्स टू सी एन ऑब्जेक्ट. अब ये मैसेज ब्रेन पढ़ता है, उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं. ये बहुत फास्ट प्रोसेस है. Behind the pupil, there is a lens that forms the image of the object on a screen called retina. अब प्यूपिल के पीछे एक लेंस होती है जो इमेज बनाती है एक ऑब्जेक्ट की एक स्क्रीन पे, जिसे हम रेटिना कहते हैं. उसी चीज को हम देखते हैं जो रेटिना बनाता है. हम आईज की केयर कैसे करते हैं? आई enable us to see our beautiful world. They are very important for us. To protect our eye from any harm, we should take care of them. The following measures will help us take care of our eyes. Regularly wash eye with clean water. Avoid reading in very dim or bright light. Avoid reading in a moving vehicle, it strains the eyes. Always watch television from a distance of at least 6 feet. Avoid watching television, playing computer games for a long time. Eyes should not be rubbed with a dirty handkerchief. It may cause
आई विंट्रो। अब जो है हम आई की केयर कैसे करते हैं? आई जो है हमारी जो आंखों में आसपास का ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखने में मदद करती है, आसपास जो भी जितना भी हमारा इन्वायरमेंट। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है। अब इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम देखते हैं। हमें हर रोज अपनी आई पानी से धोनी चाहिए, एकदम साफ पानी से। हमें एकदम हल्की लाइट, एकदम ब्राइट लाइट में नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक मूविंग व्हीकल में कभी नहीं पड़ना चाहिए, उसकी वजह से हमारी आई पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमेशा हमें टेलीविज़न 6 फीट के डिस्टेंस से देखना चाहिए। हमें टेलीविज़न, मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स एक ज़्यादा समय तक देखने से अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। हमें हमेशा अपनी आई को कभी भी हमें एक गंदे हैंकरचीफ से रब नहीं करना है, साफ हैंकरचीफ से करना है। अब मैं आपको आई से रिलेटेड फन फैक्ट बता दूं। विंग कि जब हम अपनी आई ब्लिंक करते हैं, जब आप अपनी पलकें झपकाते हैं आई के सामने, तो इसमें 200 मसल्स का यूज होता है, 200 मसल्स का। नाउ वी सी व्हाट इज ईयर्स। Our two ears help us to hear sound. They also help us to keep our balance. The ear has three main parts: external ear, middle ear, internal ear. अब जो हमारे ईयर एवं हमारे जो 2 ईयर है वो हमें साउंड सुनने मत करते। अब साउंड आगे हायर क्लासेस से पढ़ेंगे, तो ये हमें ये हमें मदद करते हैं बॉडी में बैलेंस रखने के भी, वो आप आगे देखेंगे। तो ईयर के 3 मेन पार्ट है: एक्सटर्नल ईयर जो बाहर का ईयर है, मिडल ईयर जो बीच का है, इंटरनल ईयर जो अंदर का है। द एक्सटर्नल ईयर कलेक्ट्स द साउंड एंड डायरेक्ट इट थ्रू द ईयर कैनल टू द मिडल ईयर। अब जो एक्सटर्नल ईयर है वो सारे साउंड कलेक्ट करके उसको ईयर कैनल के थ्रू, ईयर कैनल एक पार्ट है आई ईयर्स के अंदर, उसके थ्रू मिडल ईयर में जाता है। द ईयर डम vibrates when the sound waves hit it. These vibrations pass into the inner ear from where auditory nerves send the signal to the brain. अब जो ईयर के अंदर ये साउंड भेजता है वो ईयर ड्रम एक पार्ट है, उस पर जाके साउंड वाइब्रेट होता है और वेव्स हिट करती है ईयर ड्रम को। ये वाइब्रेशन इनर ईयर से पास होकर ऑडिटरी नर्व्स में जाती है, जो ईयर और ब्रेन को कनेक्ट करता है। ऑडिटरी नर्व्स क्या करते हैं, अब वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, हम उस साउंड को सुनते हैं। ये भी एक काफी फास्ट प्रोसेस है। अब हम देखते हैं हाउ कैन वी केयर आवर ईयर्स। टू कीप आवर ईयर्स हेल्दी वी शुड फॉलो दीज रूल्स। Any sharp or pointed object should not be put in ears. Avoid listening to loud music. Visit a doctor if there is an earache. अब हमारे ईयर जो है हमें उनको हेल्दी कैसे रखना है, अभी हम उसका स्टेप्स देखते हैं। हमें कोई भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कभी भी अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए। हमें ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए ज़्यादा तेज आवाज़ में, इससे तो नॉइस पोल्यूशन भी होता है, हमारे ईयर्स को भी हार्म होती है। और हमें डॉक्टर को ही मिलना चाहिए अगर हमें कोई ईयर की बीमारी हो गई हो। Now we will see nose. We breathe through our nose. With every breath we draw in the air dust, pollen and chemicals. अब जब हम अपने नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, अब जब भी हम ब्रीथ करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एयर आता है, डस्ट आता है, पोलन आते हैं और कई सारे केमिकल आते हैं। पोलन प्लांट का एक पार्ट है जिसकी वजह से प्लांट एक दूसरे अपने अंदर कई सारे पार्ट डेवलप करते हैं। ये आपने 5th में पढ़ा होगा। We smell the chemicals through our nose. The upper part of the nose have nerve cells called olfactory nerve, which are sensitive to smell. अब हम ये केमिकल कैसे स्मेल करते हैं? अपने नोज के थ्रू। नोज का जो अपर पार्ट है उसमें एक नर्व सेल होते हैं जिसे हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। और ये क्या होता है? सेंसिटिव होते हैं स्मेल के लिए। These nerves carry messages from the nose to the brain. अब ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है वो नोज और ब्रेन को कनेक्ट करती है। नोज का जो भी मैसेज होता है ब्रेन को, ब्रेन का जो भी मैसेज होता है नोज को आ जाता है। Our brain tells us what are we smelling. The sense of smell and taste are interlinked. The food does not taste as good as if the nose is blocked. अब ये जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि हम क्या सूंघ रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं। अब जो सेंस होता है स्मेल का और टेस्ट का वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, मिले होते हैं। तो जो फूड हमें अच्छा टेस्ट नहीं करेगा अगर हमारी नोज ब्लॉक हो। हाउ कैन वी केयर आवर नोज? Always breathe through the nose. Blow gently to clean the nostrils. Do not pick the nose. अब अपनी नोज की केयर करते हैं, कैसे केयर कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम स्मेल नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा हमेशा नोज से ब्रीथ करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं वो मजे मजे में माउथ से ब्रीथ करते हैं, तो ये नोज को हार्म पहुंचा सकता है, आपके माउथ को भी इससे हार्म होगा। हमेशा आराम से आहिस्ते आहिस्ते से सांस लीजिए, इससे आपकी जो नोस्ट्रिल्स है कि जो नोज में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो साफ होंगे। और
कभी भी अपने नोज को पिंच मत कीजिएगा, दबाइएगा नहीं। Now we will see tongue. Our tongue helps us to taste food. It also helps us in speaking. It has thousands of taste buds. अब जो हमारे टंग है वो हमें हेल्प करता है फूड टेस्ट करने में, ये हमें स्पीकिंग में मदद करता है। इसमें थाउजेंड ऑफ टेस्ट बड होते हैं। अब टेस्ट बड क्या होता है? टेस्ट बड, हर टेस्ट का अपना एक टेस्ट बड होता है। अब टेस्ट की भी मैं आपको तो कई सारे टाइप है, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो ये हमें उन टेस्ट को मैंने मदद करता है। वैसे अगर थाउजेंड्स में है तो ये 10,000 टेस्ट बड्स होती है हमारी, लेकिन जब आप बॉर्न होते हैं तो आपकी 18,000 टेस्ट बड्स होती है। इससे बेबीज को जो फूड ज़्यादा स्वीट लगता है। There are 4 different type of taste buds for sweet, salty, bitter and sour taste. अब जो है यहाँ पे 4 different type of taste buds होती है, जो किसकी होती है? स्वीट की भी होती है, मीठे की भी, सॉल्टी यानी कि नमकीन की भी, बिटर यानी कड़वे की भी, और सॉर टेस्ट यानी खट्टे की भी। एक उमामी भी होता है जो खट्टे और कड़वे का मिक्सचर है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। These birds have nerve ending that carry the message to the brain. अब जो ये बर्ड्स होती है उनके पीछे नर्व एंडिंग होती है जो मैसेज कैरी करती है ब्रेन तक। केयर ऑफ द टंग। Always clean your mouth with your water thoroughly after eating something, or avoid eating very spicy food. Clean the tongue with a tongue cleaner every day, or by drinking very hot beverages. अब जो हमारी टंग की केयर कैसे करनी है? हमेशा अपने माउथ को वाटर से अच्छे से साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए, इससे हमारा जो जीभ है उसमें छाले आ सकते हैं। हमेशा अपनी टंग को टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए हर रोज, और हमें ज़्यादा हॉट बेवरेजेस भी अवॉइड करनी चाहिए। बेवरेजेस यानी कि जो जूसेस और मिल्क होते हैं वो बेवरेजेस होते हैं, जो पीने की चीज़ें होती है वो बेवरेजेस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट टेस्ट, बिटर, सॉर, सॉल्टी, स्वीट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ वी विल सी स्किन। द स्किन इज ऑर्गन ऑफ टच and feel. The tiny pores on the skin allow the body waste to come out in the form of sweat. Our skin has a large number of nerves ending. अब जो स्किन है वो एक सेंस ऑर्गन है किसका? टच और फील का। तो स्किन के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, वो बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने मदद करते स्वेट के थ्रू। स्वेट यानी कि पसीना। हमारे स्किन में काफ़ी सारी नर्व्स एंडिंग होती है। These enable us to feel hot, cold, pressure and pain. Our skin protects us against injuries and germs. अब जो है हमारे ये किस में मदद करती है? नर्व एंडिंग हमें हॉट, कोल्ड, प्रेशर, पेन फील करने में मदद करते हैं। हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है इंजरीज और जर्म से। अब मैं आपको बता दूँ एक फन फैक्ट कि स्किन के भी 3 लेयर्स होते हैं, अपर डर्मिस और फैट लेयर। ये आपने 5th में या 4th में आपने पढ़ा होगा, सिर्फ 4th में ही पढ़ा होगा। अब हम अपनी स्किन की केयर कैसे करते हैं? यूज सोप एंड क्लीन वाटर टू क्लीन the skin while bathing. Use dry and clean towel to wipe the skin. Wear clean clothes. Apply antiseptic cream on cuts or scratches. अब हमने अपने स्किन की केयर कैसे करनी है? स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसकी केयर कैसे करनी है? हमें हमेशा सोप और क्लीन वाटर से अपनी स्किन को साफ करना चाहिए जब हम नहा रहे हो। हमें जो ड्राई और क्लीन टॉवल इस्तेमाल करना चाहिए अपनी स्किन को पोंछने के लिए, ड्राई करने के लिए। वाइप का मतलब होता है पोंछने के लिए। हमेशा हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। और अगर हमारी स्किन में कभी कट लगा हो तो हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए कट या स्क्रैचेस। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड राइट दिस। यू कैन गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। और फ्रेंड्स, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको साइंस के काफ़ी सारे फन फैक्ट्स बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे सबसे पहले आपको मेरी नई वीडियोस मिल सके। थैंक यू।